आज हम फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज ज्ञात करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में मैंने पूछा था कि 5.5 में आपको कोई अगर समस्या है, किसी प्रश्न को फिर से करना है या उसमें आगे कोई क्वेश्चन बचा है जो सॉल्व करना है, तो आपका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मैं मान के चलता हूं कि आपने वो एक्सरसाइज कर ली होगी, एक्सरसाइज 5.5। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज कैसे निकालते हैं। तो पहले ये समझ लें कि ये प्राचलक क्या है, फलनों के प्राचलिक रूप क्या हैं, पहले इसको जैसा समझ लें। हमने अभी तक दो तरह के फलन पढ़े थे। एक तो था स्पष्ट फलन, यानी ये फलन इस तरह से थे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हमने कहा, यानी y इक्वल टू हमारे पास e की घात x। यहाँ दिख रहा है कि जो परतन चर है वो स्वतंत्र चर के सापेक्ष सीधे इनमें एक संबंध है। अगर हम स्वतंत्र चर को कोई मान देते हैं तो परतन चर का मान हम स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फलन है वह स्पष्ट फलन कहलाते हैं। और दूसरे तरह के फलन हमने ऐसे देखे थे कि जहाँ पर स्वतंत्र चर और परतन चर में एक संबंध तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सपोज ये हमारे पास एक संबंध है, स्वतंत्र चर और परतन चर के मध्य एक संबंध है, लेकिन यहाँ पर हम परतन चर को सीधे ही स्वतंत्र चर के पदों में ज्ञात करने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह के फलनों को हमने कहा था अस्पष्ट फलन। तो यहाँ तो सीधे हम dy/dx ज्ञात कर सकते थे, और यहाँ इस तरह के फलनों में हम इस फलन को स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करके उस समीकरण में जहाँ पर dy/dx जैसे प्राप्त होता है उसे ज्ञात कर देते हैं। अब एक तीसरे तरह का फलन है जिसे हम फलनों का प्राचलिक रूप कहते हैं। इस तरह के फलनों में क्या है कि जो स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो किसी एक तीसरे चर के माध्यम से आपस में संबंधित किए जा सकते हैं। जैसे हमें देखें, एक फलन स्वतंत्र चर है x, वो t का फलन है, और परतंत्र चर y वो भी t का फलन है, यानी x और y किसी तीसरे फलन t के फलन है। अब अगर हमें x और y में संबंध ज्ञात करना होगा तो हम t के माध्यम से x और y में संबंध ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के जो फलनों का इस तरह का जो रूप है, यानी x और y दोनों किसी तीसरे फलन के किसी तीसरे चर के फलन हैं, तो इस तरह के अगर फलनों को इस तरह से रखा जाता है तो इसे फलनों का प्राचलिक रूप कहते हैं। ये t जो है, इस t को हम कहते हैं प्राचलक, यानी पैरामीटर। ये t जो है कभी थीटा हो सकता है, कभी फाई हो सकता है, या पैरामीटर। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यानी स्वतंत्र चर भी किसी तीसरे चर का फलन है और परतंत्र चर y भी किसी तीसरे चर t का फलन है। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी इनको dy/dx ज्ञात करने के लिए इन फलनों में सबसे पहले हम स्वतंत्र चर को x के सापेक्ष, यहाँ पर t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx/dt। dx/dt हो जाएगा क्योंकि x तो t का फलन होगा, तो इस dx/dt ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम y भी t का फलन है, dy/dt ज्ञात कर लेते हैं। फिर जब हमें dy/dx ज्ञात करना है तो dy/dx बराबर ऐसे लिख देंगे, dy/dt गुणा dx बट्टे भागा, ऐसे कहते हैं, भागा dx/dt, यानी ये हो जाएगा dy/dt, यानी ये ऐसे ठीक से लिखें, dy/dt गुणा dt/dx हो गया सिंपली। तो इस तरह से हम इसको dy/dx का मान ज्ञात, dt/dx हो गया, यानी इसका व्युत्क्रम हो गया dt/dx हो गया। तो इस सिंपली dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt भागा dx/dt कर देते हैं। उससे जो हमें संबंध मिल रहा है सिंपली dy/dx गुणा dt/dx हो गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको भाग कर देंगे, यानी dy/dx में dy/dt में dx/dt का भाग कर देंगे तो वो dy/dx ज्ञात हो जाएगा। तो एक प्राचलक फलन जैसे हम करें, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, यानी x और y स्वतंत्र चर और परतंत्र चर किसी तीसरे चर थीटा के फलन है। तो हम पहले dx/d थीटा, यहाँ पर प्राचलक जो है पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस a sin थीटा हो जाएगा। फिर y भी थीटा का फलन है, dy/d थीटा ज्ञात करेंगे, a cos थीटा हो जाएगा। अगर हमें dy/dx चाहिए तो dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt बट्टे dx/dt। dy/dt में dx/dt का भाग कर लीजिए, ये हो जाएगा a cos थीटा बट्टे माइनस a sin थीटा।
ए से ए कटा माइनस कॉट थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो फाइनली हमारे पास dy अपॉन dx मिल गया माइनस कॉट ऑफ थीटा, यानी dy अपॉन dx इस पैरामीटर थीटा के पदों में हमें प्राप्त होगा। इस पर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5.6 को हम करते हैं। इस पर इसका पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक मैं x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूपों में संबंधित हूं, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx का ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम प्राचल का विलोपन नहीं कर रहे हैं। यहाँ जनरली हमें किसी भी सवाल में प्राचल का विलोपन करने को नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसका विलोपन कर सकते थे, हम x और y के पदों में इस थीटा का मान ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि cos थीटा हमें पता है, a cos थीटा हमें पता है, तो cos थीटा x बट्टे a हो जाएगा और sin थीटा y बट्टे a हो जाएगा। अगर मैं cos थीटा बट्टे sin थीटा करता हूं तो x और y के पदों में cos थीटा का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर प्राचल का विलोपन न करने की बात हो रही है। अगर प्राचलों को विलोपन करने की बात कहीं पर होती है तो इस प्रकार से आप cos थीटा का मान x और y के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला सवाल है x बराबर a 2at स्क्वायर और y बराबर a t की घात 4, ये फलन हमारे पास है। इससे हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है। x t का फलन है, y भी t का फलन है, तो पहले इनको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। dx अपॉन dt बराबर जाएगा a t का वर्ग, 2a गुणा t का वर्ग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t, यानी 4at इसका डिफरेंशिएशन हो गया, 2 गुणा 4at हो गया। और dy अपॉन dt करते हैं तो a तो अचर है, t की घात 4 को डिफरेंशिएट करना है, 4at की घात 3 हो गया। हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हुआ dy बट्टे dt बट्टे dx बट्टे dt। दिस इक्वल टू dy अपॉन dt पता है 4at की घात 3 बट्टे 4at, 4a कैंसिल हो गया, यह आया t की घात 2। इस तरह से है। उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल देखिए। x बराबर 4t, y बराबर 4 बट्टे t, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो दोनों t के फलन हैं, x भी और y भी। पहले dx बट्टे dt निकालेंगे, तो 4 अचर है, t को डिफरेंशिएट करना है t के सापेक्ष, तो 1 हो गया t का डिफरेंशिएट, 4 से गुणा है तो 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। 4 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 4 हो गया। और dy अपॉन dt इसको हमें t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैंने 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन बताया था पिछले एक्सरसाइज में, जब हम 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है माइनस 1/x स्क्वायर। अगर हम 1/x² का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है माइनस 2/x की घात 3, यानी जो हर का घातांक है वो बढ़ता चला जाएगा और जो हर का घातांक है वो माइनस के साथ अंश में गुणा हो जाएगा। अगर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की घात 3 करना है तो जाएगा माइनस 3/x की घात 4, ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर dy अपॉन dt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 4/t का वर्ग। हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx बराबर हुआ dy बट्टे dt बट्टे dx बट्टे dt बराबर माइनस 4/t का वर्ग बट्टे 40 बराबर हो जाएगा माइनस 4/4t, तो ये है ही, और ये t स्क्वायर भी इसके साथ गुणा हो गया, 4 से 4 कटा, माइनस 1/t की घात 3, यानी dy अपॉन dx जो है प्राचलक t के पदों में ये हो गया dy अपॉन dx को माइनस 1/t की घात 3। ऐसे इसका 5वां सवाल देखते हैं।